सहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् अङ्गश्यामलिं छटाभिर्भितो मन्दीकृतन्दीवरं जाड्यञ्जागुरुरोचिसाङ्गविदधतं पटाम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्धनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायें दामोदरम् श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितल पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर से भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितल पृष्ठों विष्णुपाद अष्टो शक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हृदय की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति यथा जो दंडवत अभिवादन। हम लोग कार्तिक मास नियम सेवा ऊर्जा व्रत का पालन करते हुए श्री दामोदर अष्टक का पाठ श्रवण कर रहे हैं। इस अष्टक में अनंत भाव है, समुद्र जैसा है। मन करता है एक ही अंजलि में सब पी जाओ, लेकिन हम अगस्त मुनि भी तो नहीं है। भगवान भी जिसको नहीं पी पाते पूरा, हम कैसे पी पाएंगे? इसलिए थोड़ा थोड़ा हरि अनंत हरि कथा अनंत। जैसे भगवान अनंत है, उनके नाम गुण रूप लीला कथा भी अनंत है और समय एक सीमा में है। इसलिए जो दामोदर अष्टक के जो चतुर्थ और पंचम श्लोक हैं, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों श्लोक के उच्चारण से ही पूरा अर्थ स्पष्ट होता है। वरम देवम मोक्षम न मोछा बधिम्बा न चान्य वृणेहम बरिसादपीह इदंते बपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्तम की मन ईदंते मुखम भोजम वक्त नीले वृतम कुंतले स्निग्ध रक्त गोप्या मुहुश्चुंबितम बिंबा रक्ता धर्म में मनस्या विरास्तम अलम लक्ष्य लाभ। अलम लक्ष्य लाभ है, सदा में मनस्या विरास्तम की मन ने। एक रूप बाल गोपाल यदि सब समय मेरे मन में आविर्भूत हो, सब समय चिंतन में आए, स्फूर्ति में आए, तो और लाखों करोड़ों लाभ से क्या फायदा? क्योंकि कृष्ण के स्वरूप में सारे सुख हैं, वो आनंद स्वरूप है। कृष्ण प्राप्ति के बाद, क्योंकि कृष्ण ने सब कुछ बनाया, सब उनसे निकले हैं, तो उनमें कितना है सब चीज़, जितने भी है, जो दूध दही मक्खन मिश्री जो चीज़ भी संसार में भोजन पानी है, ये सब कृष्ण से प्रकट हुए हैं। जो कुछ भी है, आत्मवासमिदं सर्वम जद किंचित जगत्याम जगत। तो जिससे इतने मधुर मधुर चीज प्रकट हुए, वो उनके स्वरूप में क्या मधुरता है। इसलिए कृष्ण स्वरूप ही अपने आप में एक आस्वादन है। जो उसको पीते हैं, आस्वादन करते हैं, उनका भूख प्यास सब खत्म हो जाता है। कोई संसार के जड़िए भूख प्यास, ये सब कोई भी इच्छा तृष्णा, कोई भी वासना उस पर आक्रमण नहीं कर सकते, सब समाप्त हो जाते। क्योंकि कृष्ण के स्वरूप में, वो बाल गोपाल रूप में इतने अमृत हैं। जब कृष्ण चलते हैं घुटवन घुटवन, तो चलना भी एक अमृत है, जिसको बोलते हैं गवनामृत, गवन रूपी अमृत। चलते हैं ऐसे ऐसे खिंच खिंच के और इधर
बसो मेरे नयनन में नंदलाल, श्यामर सूरति मोहन मूरति नयना बने विशाल। अधर अधर सुधारस मुरली बाजत, उर बैजंती माल, क्षुत्र घंटिका कटी तट सोबत, नुपुर चरण रसाल, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। बाल गोपाल कृष्ण जो है वो चमत्कार है, गोपाल रूप में किशोर रूप भी प्रकट कर देते हैं, बाल रूप में किशोर हो जाता है, ऐसा बहुत है। क्योंकि कृष्ण स्वरूप की विशेषता है कि किसी भी समय किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। बालक है, लेकिन बालक होते हुए अगर कोई मधुर भाव वाले आ जाएंगे तो तुरंत किशोर हो जाता है। वात्सल वाले आएंगे तो उनके लिए बालक ही है, जो जैसा देखेंगे। जैसे मथुरा में जब कृष्ण है तो कृष्ण किशोर रूप में, लेकिन सब अलग तरह से देख रहे, एक ही समय में कृष्ण को देखने वाले अलग तरह से देख रहे। कृष्ण की अवस्था 12 साल 11 साल के, लेकिन स्वपित्रो शिशु, माता पिता स्वभाव वाले उसको बालक देख रहे, क्योंकि भाव का अनुरूप है। मैया कृष्ण को जब गोद में लेती हैं, मस्तक सूंघती हैं, आलिंगन करती तो उनका एक अलग भाव है, और जब गोपियों के साथ में होते तो उनका अलग भाव हो जाता है, सबका अपना। इसलिए सब लोग इस बाल गोपाल रूप से आस्वादन कर रहे हैं अलग प्रकार से। तो मैं कह रहा था कि जब चल रहे हैं तो अमृत है, घुटमन घुटमन, उससे घंटी जो बज रहा है नुपुरों का, कटी टट का, वो एक भी अमृत है, इसको बोलते हैं शब्दामृत। कृष्ण जो कुछ बोल रहे हैं, किलकारी मार रहे हैं, हंस रहे हैं, वो भी एक अमृत है। वो हर रस वालों को खींच रहे हैं, बालक होकर करे मैया खींच रहे हैं, जो बड़े बड़े गोपियां वो भी खींच रही हैं, जो मधुर भाव से भजन कर रहे हैं वो भी उनके उस स्वरूप को देख के खींच रही हैं। कि जो बचपन में इतना सुंदर इतना अच्छा है तो बड़े में कितना कैसे होंगे। इसलिए तभी से उनका स्नेह प्रेम उनको अपने अपने जैसा हो गया, क्योंकि हर एक का रुचि जो होता है वो रुचि के अनुरूप उसमें मन लगता है, और सब आस्वादन कर रहे हैं। तो बोलने का ऐसा स्वादन, ऐसा बचनामृत, बोलने का अमृत, नाचना अमृत, अधरामृत, हजारों हजारों कृष्ण के जितने भी क्रिया है सब अमृत है, अमृत है। ते सारे अमृत अगर मन में स्फूर्ति को प्राप्त हो तो क्या चाहिए और क्या लाभ चाहिए? क्योंकि और लाभ लेके क्या करेंगे, क्योंकि इसमें तो सब तृप्ति हो जाती है। इस अमृत को जो पीते हैं, जदनु चरित लीला करने पे उस विप्रूट, उस कथा अमृत का एक अमृत, एक कणा भी, एक बूंद भी अगर कान में चला जाए, विशेष करके साधुओं के मुख से निकल करके, तस्मिन महन मुखरिता मधु भी चरित्र पीयूष अशेष सरिता परिता स्रवंती तांजे पिबत वितृष्णो निर्पगाढ़ करने तान्य स्पृशत असंत्रिंग भय शोक मोहा। जिस कथामृत को अपने दोनों कान को बड़ा बड़ा दोना जैसा फैला देते हैं और उसमें पीते रहते हैं। कान को कैसे बना देते? समुद्र की तरह, और कथा कैसे? नदी की तरह। सैकड़ों ऋषि मुनि, व्यास, सुखदेव, नारद आदि इस नदी को बहा रहे हैं, और इन सब गुरुवर्गों का जो भाव है, परंपरा का जो भाव है, उसको पीने के लिए अपने कान को दोना बनाना। दोना कैसा? मतलब समुद्र की तरह। जैसे नदियाँ जितना भी समुद्र में जाए, समुद्र कभी भरता नहीं, भरे ही निरंतर हो ही न पूरे। समुद्र कभी नदियों से नहीं कहता मत आना। जितना भी जुगों जुगों से नदियाँ समुद्र में जा रहे हैं, लेकिन समुद्र कभी तृप्त नहीं होता। ऐसे जब अपने गाढ़ कान से पीते हैं गाढ़ता पूर्वक, जैसे छोटा बछड़ा वो मैया का, गैया का, माता का, गौ माता का स्तन को जब पीता है तो बड़ा गाढ़ ऐसे पकड़ लेता है मुंह से, और उसमें अगर बछड़ा को धक्का देकर छोड़ाएंगे तो छोड़ेगा नहीं, वो भिड़ जाएगा, और वो जबरदस्ती पकड़ के पीता है, क्योंकि उसको अमृत, उसको मीठा लगता है, मधुर लगता है, और वो बलवर्धक है, वही उसका भोजन है।
तो किसी को उसके भोजन से अगर अलग कर देंगे, पीछे विशेष करके बछड़ा को, तो बछड़ा अलग होना नहीं चाहता। तो बोला ऐसे कृष्ण कथा जो है वो कथा अमृत है, वो माता के स्तन, गौ माता के स्तन के स्नेह की तरह है वो अमृत, वो उनका नाम गुण लीला कथा। और जो पीते हैं वो पीते हैं, फिर वहाँ से कान नहीं हटाते। गाढ़ कारण मतलब बिल्कुल तन्मय हो करके, तदात्म हो करके, आविष्ट हो करके। अगर उसमें कोई उसको हिला डोला दे तो बहुत गुस्सा आ जाता है। कथा में अगर कोई बाधा दे दे, अब बहुत दत्तचित हो करके मन को एकाग्र करके सुन रहे हैं और उसमें कोई बाधा दे तो बहुत ऐसे लगता है जैसे किसी को 50 फुट ऊपर से धक्का मार के नीचे पटक दिया, जैसे एकदम से परेशानी हो जाता है। उसमें जैसे गुस्सा में आ जाता है। किसी को अगर 10 फुट 20 फुट ऊपर से फेंक देगा तो उसमें उसको कुछ होश रहता है, कौन है क्या है, एकदम गुस्सा में गाली गलौज, कहाँ से सब आ गया। इसलिए जो कथा सुनने वाले होते हैं उनके भी लक्षण होते हैं, वक्ता के भी लक्षण, श्रोता के भी लक्षण। जो प्रबल श्रोता होते हैं वो चातक हंस के तरह होते हैं, मीन के तरह होते हैं, सुख के तरह होते हैं। और कुछ ऐसे श्रोता होते हैं ब्रिक भ्रूण के तरह होते हैं, भेड़िया जैसे। कुछ ऐसे बीच में चिल्लाने लगना, किसी को मन को ये करना, बहुत गुस्सा होता है। तो जो गाढ़ स्थिर चित्त को स्थिर करके पीते हैं, उनको भूख, प्यास, भय और शोक और मोह, संसार के जितने भी उर्मी हैं, ये सब इससे अभिभूत है। जब भूख लगती है तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। भूख के मारे जो नागिन होती है, सर्पिनी, अपने बच्चे अंडे को चबा जाती है, खा जाती है भूख में। लेकिन परीक्षित महाराज जी साक्षी हैं, कथा पी रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमको और भूख नहीं लग रही, मैं भोजन करने की इच्छा नहीं साथी दुसहा छुनमाम। भूख को सहन करना बहुत कठिन होता है। जो छठ व्रत करते हैं ना, तो 1-2 दिन उपवास करके जब वो वार्ध देने जाते हैं तो कांपने लगते हैं, कई बार डलिया वलिया गिर जाता है हाथ से, विशेष करके सुबह के समय में। संध्या तक तो सह लेते हैं, फिर दूसरे दिन तक तो कितना भूख के मारे स्थिति होता है, 1-2 दिन की तपस्या में हो जाता है। लेकिन परीक्षित जी कह रहे कि मैं राजा, परीक्षित मतलब जो राजा लोग होते एक तरह से विषयी होते, भोगी होते हैं, उनको हर समय बढ़िया बढ़िया खाने पीने को चाहिए और बड़े सुख से पले होते हैं। बचपन से उनको सब कुछ प्राप्त होता है, कभी अभाव नहीं होता। अच्छा जूस पीते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, अच्छा से रहते हैं। और वो जब कथा सुन रहे तो कह रहे कि मेरे को सब पीना और खाना और सब पहनने के सब स्वाद खत्म हो गया, बस आपके मुंह से जो निकल रहा है उसी को पिलाते रहो और कुछ नहीं चाहिए हमको। तो इसका मतलब है कि कथा में कृष्ण के नाम गुण रूप लीला में इतना स्वाद है और इतनी शक्ति है, इतना उससे इतना प्रसन्नता होती है, तृप्ति होती है कि और कुछ लेने की इच्छा नहीं रह जाती। वो अपने आप में संपूर्ण है। इसलिए सुखदेव जी परीक्षित महाराज कह रहे नैसाति दुसहा छुन्माम तक्तोदमपि बाधते पिबन त्वन मुखाम भोजम चूतम हरि कथामृत। आपके मुख से निकलता हुआ हरि कथामृत को मैं पी करके और कोई बाधा नहीं, ये भूख प्यास कुछ नहीं। तीसरे सतवर्त मुनि कह रहे हैं कि ये जो बाल गोपाल रूप है, यही मेरे मन में सब समय स्फूर्ति प्राप्त हो। यदि कृष्ण को रूप आएगा तो गुण लीला सब साथ में आ जाएंगे। क्योंकि जो बाल गोपाल का चिंतन करेंगे तो वो बाल गोपाल क्या करते वो सब भी उसके ध्यान में उतरेगा। बाल गोपाल नए नए लीला करते हैं। नंद बाबा पूजा कर रहे हैं शालिग्राम के, अब बाल गोपाल आके देखने लगे और बोले बाबा मेरे को गोदी में उठा लो। अब बाबा बोल रहे हैं कि 2 घंटा रुकना पड़ेगा, 2 घंटा का सुबह का पूजा है, करने के बाद में तुमको गोद में लूँगा। अब कृष्ण सिर को ऐसे ऐसे करने लगे। हम कहाँ आ गए, मैं तो इनका पुत्र बना, अपनी भगवत्ता छोड़ के कि सबसे हमको गोद में ले, सबसे हमको प्यार करे, सबसे हमको टॉफ़ी बिस्कुट दे और झुनझुना और खिलौना दे। अरे हमको रख के इधर में, और एक पता नहीं कौन एक गोल मटोल सालग्राम को लेकर के इसको नहलाने धुलाने में लग गए।
सारे अवतारों का मैं हूँ और मेरे से कोई स्नेह नहीं, और अब ध्यान करेंगे। और बाबा ध्यान में बैठ गए, सालग्राम को नहलाए, पंचामृत से दूध दही घृत सकरा जल आदि से स्नान कराए, और उसके बाद में आसन पर बिठा करके और कपड़ा उपड़ा थोड़ा लपेट करके उनको पोंछ पाछ के रख दे। गोपाल देख रहे हैं, बोले मैं थोड़ा सा मक्खन चुरा लेता हूँ, तो गोपी लोग कितना हमको परेशान करते, चोर चोर पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे पूरा दूध दही में डूब जाता है, इसको कोई नहीं पकड़ता और सिंहासन में बैठा रहता है, इसका तो हमसे ज़्यादा मौज है। वो अंदर में सोच रहे, ठीक है तुमको मैं चूस डालूंगा, जितना तुम नहाया है सारे रस में तुमसे निकाल लूँगा। बालक का स्वभाव होता है। तो बाबा सालिग्राम का भी सेक करके सिंहासन पर रख दिए और ध्यान में ऐसे बैठ गए, समाधि में चले गए, सालिग्राम का ध्यान कर रहे। एक समय पूजा के अवसर नंद समाधि लगाई। अब कोई व्यक्ति समाधि में चला जाए तो फिर उसको हिलावो डुलावो, वो तो ध्यान में है ना। तो बाबा बिल्कुल ध्यान में चले गए, उनको कुछ पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। और कृष्ण दूर से देख रहे थे, वो ऐसे करते करते गए और सालग्राम थोड़ा ऊंचा पर थे, जैसे तैसे अपने को खींचे और उनको पकड़े ऐसे उठाए और छोटे से थे, काले काले अंगूर जैसे, वो जामुन के तरह, और उसको जैसे टॉफी चूसते ऐसे जोर से दबाए, कुछ नहीं निकला। बोला इतना डूब के रहते हो फिर भी सूखे हो थोड़ा तो रस आना चाहिए, थोड़ा तो मीठा आना चाहिए। वो सब चीनी बीनी कहाँ चला गया। तो जब कोई रस नहीं मिल रहा था तो और जोर से चूसे, कि शायद जोर से चूसूंगा तो कुछ निकलेगा। तो जब जोर से चूसने लगे तो आवाज़ हुआ ऐसे। अच्छा चूचू हुआ तो बाबा बोले ये कौन चूचू कर रहा है एकदम से बाबा ऐसे आँख खोले, और खोलते के साथ पहले सालग्राम को देख रहे हैं कहाँ गए, तो सिंहासन खाली। फिर सालग्राम को नहीं देखे, इधर देखे उधर देखे, कृष्ण उधर चला गया, घुटमन घुटमन दूसरे तरफ में चूस रहे। अरे लाला सालिग्राम कहाँ है। तब तक जसोदा जी भी आ गए, क्या हो गया, सालिग्राम सालिग्राम सुबह में कर रहे हो, सिंहासन पर होंगे। बोला वो तो मुंह में डाल लिया, जल्दी से बाहर निकालो नहीं तो निकल न जाए। गए और उनके यहाँ पकड़े से दबा दिए हैं सालिग्राम को। बोले सालिग्राम कहाँ निकालो, वो मुंह नहीं खोल रहे। तो जोर से ऐसे करके उसको बाहर निकालो। तब बाल गोपाल का अगर स्मरण करेंगे तो ये सब लीला आ जाएंगे, कैसे कैसे नए नए वो करते। तो इन लीलाओं को स्मरण करते हुए ब्रजवासी लोग ना वेद भव वेद नाम। सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसे कृष्ण बलदेव प्रभु की लीलाओं को जब ब्रजवासी लोग चिंतन करते हैं, दिन रात वो कुछ न कुछ करते रहते हैं, तो उसी में लोग डूबे रहते हैं, उन्हीं लीलाओं के चिंतन में आविष्ट रहते हैं। और इन ब्रजवासियों को पता ही नहीं चलता कब दिन कब रात। अभी क्या समय में कुछ पता नहीं, दिन रात सब समय वो उन्हीं लीलाओं के चिंतन में रहते हैं। अगर रात्रि में सो भी गए तो सपने में वही सब देखते हैं, वही बाल लीलाओं का ही स्वप्न होता है। मतलब तीनों अवस्था में, स्वप्न में, जागृत में, सुसुप्ति में, तीनों अवस्थाओं में ही बाल गोपाल इनको स्फूर्ति होती। क्योंकि जिसका अधिक चिंतन करेंगे वही सब समय बना रहेगा, वही मन में सब समय आएगा। जब जागे रहेंगे तो साक्षात देख करके चिंतन करेंगे, और सो गए तो फिर स्वप्न में आ जाएंगे। इसलिए ब्रजवासी लोग नहीं जानते संसार का दुख क्या है, कष्ट क्या है, परेशानी क्या है। लोग बोलते संसार बहुत घोर है, दावानल है, भयंकर है, बहुत ताप है, बहुत कष्ट है, इसमें बहुत मच्छर हैं, बहुत काटने वाले लोग हैं, बहुत सताने वाले लोग हैं, बहुत विपत्ति है, बाधा है। लेकिन ब्रजवासियों को कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि कृष्ण में आविष्ट रहते हैं। उन यही ब्रजवासियों का सुख है, रस है, आनंद है। इसलिए सतवर्त मुनि कह रहे हैं कि आप बहुत कुछ दे सकते हैं,
लेकिन मैं इसी चीज़ को चाहता हूँ, यही सब मेरे मन में हर समय बना रहे, इसी को याद करता रहो। आप क्या नहीं दे सकते, इसलिए पहले शुरू में बोले बारंग देव मोक्षम। हे देव, हे क्रीड़ाशील, आप तो हमारे साथ ऐसे ही क्रीड़ा करते रहिए, ऐसे बाल गोपाल रूप से, और ऐसे कभी मक्खन चुराओ, कभी मटका तोड़ दो, कभी कुछ करो, जो जो भी आपको अच्छा लगे वही करते रहिए। ऐसे कीड़ा करिए। दिव धातु कीड़ा अर्थ है, आप कीड़ाशील, इसलिए आप कीड़ा ही करिए, और भक्तों के भाव के अनुरूप कीड़ा करिए। जिसका जो भाव है उसके साथ वैसे ही खेल खेलिए, वैसे विहार करिए, वैसे कीड़ा करिए। दास भाव वाले के दास जैसा उसका भाव उसके अनुरूप, सख वालों के सख भाव के अनुरूप, वात्सल वालों के वात्सल भाव के अनुरूप, मधुर भाव वाले के साथ उनके भाव के अनुरूप आप कीड़ा करिए, और कुछ मत दीजिए। क्योंकि कृष्ण चेष्टा पहले ही करते हैं कि ये जो भक्त मेरे पास आया, मेरा भजन कर रहा है, इसको क्या चाहिए। अगर कुछ मांगता है तो ले दे के छुट्टी करो, क्योंकि भक्ति देने के बाद भगवान को पूरा वशीभूत होना पड़ता है, अधीन में होना पड़ता है। और भगवान चाहते हैं कि मैं किसी का अधीन ना हूं। अर्जुन के अधीन हुए तो क्या हुआ, पूरा 18 दिन युद्ध चला महाभारत में, 18 दिन कृष्ण नहीं सोए। पूरा दिन रथ को चलाना, घोड़े को हाँकना, सारथी बन गए, क्योंकि अर्जुन के प्रेम के भक्ति का अधीन है। और अर्जुन अपना 8-10 घंटा ड्यूटी करते, युद्ध किया, आने के बाद अपना सब जो है पोशाक आदि उतारे, उसके लिए भी कृष्ण ही उतार देते हैं। उनका जो आर्मेचर है और जो कुछ युद्ध के जो पोशाक धारण करते हैं वो सब उतार के वो रखते हैं, क्योंकि सारथी है। अर्जुन योद्धा है, ये युद्ध कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो सब सारथी काम होता है, जिससे हमारा योद्धा थोड़ा रिलैक्स रहे, ऐसे करते। फिर उसके बाद में घोड़ों को पहले पैर दाबेंगे, घोड़ा आराम नहीं करेंगे, कोई बहुत चले, ज़्यादा ड्यूटी हो गया तो उनके पैर दबा के ऐसे करके सहला के उनको आराम देते। अर्जुन भी बोलता है बाण चलाते चलाते सब दर्द मार रहा है, कल युद्ध नहीं करूँगा, तो उनको भी दबाते, ठीक करते, फिर कल युद्ध कर। और भी कोई परेशानी आ जाए तो उसको भी देखते हैं, और भी कोई इसके बीच में कोई कष्ट आ जाए तो भक्ति देने से भगवान को स्थिति हो जाता है, उसके अधीन उनके बंधन में आना पड़ता है। इसलिए बहुत से लोग जो है संसार में भक्ति क्या है नहीं जानते, और भगवान के पास आके बोलेगा हमको मोक्ष दे दो, हमको मुक्त कर दो, हमको मोक्ष चाहिए, मोक्ष। बहुत से लोग, अगर साधारण लोगों को पूछो भजन क्यों कर रहे हो, तो किसी को पता ही नहीं भजन क्यों कर रहे हैं। बोला मुक्ति हो जाए, मुक्ति मिल जाए। परम गुरुदेव जी जब भक्ति परम केशव गोस्वामी महाराज जी मथुरा आए, तो बहुत से बाबा लोग जो उत्सव कराए मठ में, तो निमंत्रण दिए। तो उस समय अगर कहीं भंडारा हो जाए तो लोग टूट के पड़ते थे, कि बहुत भंडारा कम होता था, और भंडारा में चकाचक। तो बहुत से बाबा लोग चले आए इधर उधर से, वो भी लाइन में बैठ गए, सबको प्रसाद दिए। प्रसाद देते देते उन लोगों से पूछे कि तुम लोग यहाँ क्या करते हो, किस लिए भजन करते हो। उनको कुछ पता नहीं, वो पेट उठ भरने के लिए अपना कपड़ा पहन लिया कि ऐसा कपड़ा पहनेंगे तो कहीं भी बैठ जाएंगे तो खाने पीने को मिल जाएगा। जैसे परिक्रमा में कल परिक्रमा कर रहे थे तो देखे बहुत से लाल कपड़े वाले बाबा लोग अपना डोल उल ले के सब, और जटा उटा बांध रखे हैं सब अपना, और लाइन में चाय मिल जाए, केला मिल जाए, रोटी मिल जाए, हलवा मिल जाए, कुछ मिल जाए, एकादशी और द्वादशी उससे कोई मतलब नहीं, खाने पीने को मिल जाए, भाग रहे हैं, जो कुछ मिला खा लेते हैं। और उसको पूछो क्यों भजन करते हो, किस लिए वृंदावन में हो, तो ये सब उनको ये सब नहीं आता कि इदंते बपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्य विरास्तम की मन। वो भगवान से सब नहीं मांगते कि आप सबसे मेरे मन में रहो। वो तो अपना घूमते फिरते ही बोलते कोई ऐसा भगत भेज दो जो 10-50 रुपया दे दे, और थोड़ा गंजा खरीद लूँ, थोड़ा भांग खरीद लूँ, थोड़ा ये ले लूँ, थोड़ा वो ले लूँ, थोड़ा ये नशा कर लूँ, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। और यदि ज़्यादा हमसे प्रसन्न है तो मुक्ति दे दो इन सब से।
मुक्त कर दो, क्योंकि इससे ऊपर कोई वस्तु नहीं है। वो सोचते हैं मुक्ति सबसे बड़ी चीज़ है। जब बूढ़ा हो जाता है, परेशान हो जाता है मांगते मांगते, तो कहते हैं भगवान अब हमको कुछ नहीं चाहिए, बस मुक्ति दे दो, ये सबसे मुक्त कर दो। तो परम गुरु जी पूछे कि तुम लोग क्यों भजन करते हो, किस लिए आए हो? बोले बस भजन करते। क्या क्या इसकी प्राप्ति का लक्ष्य क्या है? बोले मुक्त हो जाओ, मुक्ति मिल जाए। और सदवर्त मुनि यहाँ कहते हैं कि आप मोक्ष दे सकते हैं, मुक्ति दे सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में मुक्ति तो ऐसे है, मुक्ति मुक्लिता अंजलि सेवत स्मान। मुक्ति तो भगवान के चरणों में ऐसे हाथ जोड़ करके रहते, कोई भी जाए तो तुरंत उसको मुक्ति दे देते। लेकिन कृष्ण के पास आके मुक्ति मांगो, ये तो बड़ा ही है कृष्ण के लिए। जैसे वो अपने स्वरूप को, अपने आप को देने वाले, अपने सारे सुख को देने वाले, अपने सारे सौंदर्य माधुर्य को पिलाने वाले, और उसको न पी करके बोलो हमको मुक्त कर दो। तो ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति के पास जा करके जो सब कुछ दे सकता है, जैसे यहाँ कह रहे हैं कि आप तो वरदानियों में श्रेष्ठ है, बरेस है, आप जैसा कौन वर दे सकता है? आप जो व्यक्ति जो चाहे, अगर कोई मरा आदमी कहे कि मैं मरा हूँ मेरे को जिला दो, तो जिला सकते। ऐसा कोई नहीं, कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं जो मरे को जिला दे। कुछ भी कर सकते, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। तो ऐसे व्यक्ति के पास जा करके, ऐसे भगवान के पास जा करके, और कोई बोले हमको मुक्ति दे दो, तो मुक्ति का मतलब होता है कि उनसे कोई हमारा संबंध नहीं है। मैं ऐसे मुक्त होकर के कोई पत्थर काट के तरह, मिट्टी के ढेले की तरह कहीं पड़ा रहूं। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान को लगता है कि जैसे कोई बड़े व्यक्ति, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति के पास जाके बोले मेरे को 2 किलो भूसी दे दो। वो जो धान और गेहूं को जब निकाल लिया जाता है और उसका जो भूस होता है, जिसको भूसा बोलते हैं, पंजाब साइड में लोग तूड़ी बोलते हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग उसका नाम है। तो किसी धनिक पैसे के बाद बोलो हमको 1 बोरा भूसा दे दो, तो कैसा लगेगा? तो मुक्ति एक प्रकार के भूसा जैसा है, मुक्ति में कुछ नहीं है। जो मुक्ति के लिए परिश्रम करते हो भूसा को ही कूटते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी बोले श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्य ते विभो क्लिशंति जय केवल बोध लब्धय तेसा मसो क्लेशल एव शिष्य ते न अन्य जथा स्थूल तुषाव घाती नाम। ऐसे आपकी भक्ति को छोड़ करके जिसके द्वारा वशीभूत हो जाते हैं, उनके सामने भक्त के आगे आप क्रीड़ा करते हैं, लीला करते हैं, जैसा भक्त चाहते हो वैसा बन जाते हैं, नाचते हैं तो नचाते हैं, गाते हैं तो गाने के लिए बोलते हैं तो गाने लगते हैं, जैसा चाहते हैं ऐसा आप करते हैं। किस लिए? क्योंकि भक्ति के बस में आ जाते हैं। तो ऐसे सुखमय भक्ति को छोड़ करके, जिस भक्ति के द्वारा भगवान का सुख भक्त अनुभव कर सकता है, उससे बढ़ करके कोई सुख नहीं है। उपनिषद में भी आता है और वेदांत सूत्र में आता है, न भौमा सम सुखम अस्ति और न अल्प सुखम अस्ति। संसार में जितने चीज़ें सब अल्प है, क्षणिक है, इसलिए यहाँ पर सुख नहीं मिलता। सुख के लिए हम बहुत चेष्टा करते हैं, लेकिन उल्टा सब पड़ता है। चंडीदास एक पद में लिखते, सुखरे लागिया ए घर बांधुनी आगू ने पुड़िया गेलो। लोग बहुत परिश्रम करके बड़े बड़े मकान बनाते हैं कि मकान बन जाएगा तो बढ़िया से उसमें पलंग बिछाऊंगा, बनवाऊंगा, और उसमें गद्दा लगाऊंगा, तकिया लगाऊंगा, और एसी लगा करके खूब आराम से सोऊंगा, खूब सुख आएगा, खूब आनंद आएगा, अच्छा से एकदम फर्स्ट क्लास का मकान अपार्टमेंट होगा। उसके लिए खूब परिश्रम करते, पैसा 20-30 लाख रुपया, 50 लाख जुगाड़ करते हैं, और एक कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ हुआ, और पूरा का पूरा वो जल गया, या कहीं से सेटरिंग वेटरिंग में गड़बड़ हुआ तो पता चले कि पूरा छत ही गिर गया। हाँ, कुछ उल्टा हो गया। तो सुख के लिए बहुत परिश्रम किया और वो सब जल गया। सुखरे लागिया एक घर बाधुनी आगू ने पुड़िया गेलो, अमिया सागर स्नान करीते सकल गरल भेलो। अमृत संसार में लोग सोचते हैं कि अमृत में स्नान करूंगा, अमृत में डूबूंगा, और संसार के लोग सबसे बड़ा अमृत ये सोचते हैं कि किसी का संसार में विवाह हो जाए,
अच्छा सुंदर वर मिल जाए, सुंदर वधू मिल जाए, फिर कितना आनंदमय जीवन हो जाएगा। लेकिन जैसे संबंध स्थापित होता है वो सारा अमृत विष जैसा होने लगता है। पहले पहले जब दो प्रेमी प्रेमिका जब आपस में मिलते हैं तो उस प्रेम में प्रेमिका और प्रेमी दोनों को बोलते कितना सुंदर हो। वो उसको बोलेगा चंद्रमुखी तो वो बोलेगा चंद्रमुख। गुरुजी बोलते थे भले उसका नाक टेढ़ा हो, दांत निकला हो, मुंह काला हो, कुछ भी हो, लेकिन प्रेम में क्योंकि प्यार से किसी चीज़ को देखो जिससे प्रेम आता है तो बहुत सुंदर लगता है, वो चाहे भले गधा हो कोई भी हो। और अगर सुंदर हो तो फिर क्या कहना। लेकिन ये 2-4 दिन ऐसा लगता है, जब तक उसके जाल में नहीं फंस गया तभी तक सुंदर है। एक बार जाल में फंस गया तो जैसे कोई पशु किसी जाल में फंस जाए तो फंसाने वाले बहेलिया फिर डंडा लेके उसको टॉर्चर करता है, संसार ऐसे ही है। फंस गए तो 15 दिन बाद में कहेंगे हटो, हम कहाँ आके फंस गए, तुम्हारे पास ना तो कोई मकान है, ना कोई पैसा है, ना कोई रूप है, ना कोई ज्ञान है, ना कुछ है। ऐसा फालतू लोग ऐसे होने लगता है। तुरंत वो अमृत जो है विष बन जाता है। कई बार तो इतना विष हो जाता है कि आदमी रस्सी लगा के चलो जल्दी से यहाँ से, जीना भारी हो जाता है, मर जाता है। तो अमिया सागर स्नान करिते सकल गरल भेलो, सखी की मोरे कपाल लेखी। मेरे कपाल में क्या लिखा हुआ है। इसलिए जो कृष्ण से प्रेम नहीं करते, कृष्ण से संबंध नहीं बनाते, जिनका संबंध नहीं, उनको कोई सुख नहीं मिल सकता। ये संसार के जो सुख दिखाई पड़ता है वो क्षणिक है, अभी है और अभी नहीं है, सब नाशवान है। लेकिन कृष्ण के स्वरूप में जो सुख है वो शाश्वत है, सनातन है, वो कभी कम नहीं होता। इसलिए आप मोक्ष दे सकते हैं, हमको मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। कि मुक्ति में क्या है, बहुत ही सूखा है, वो भूसी कूटने जैसा है। स्थूल तुषाव घाती नाम, धान से चावल निकालने के बाद भूसा कूटने से क्या होगा, कोई उससे सार तो नहीं निकलेगा। तो केवल मुक्त होकर क्या करेंगे। हमें मुक्ति नहीं चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। जहाँ पर भगवत सेवा है वहाँ पर मुक्ति अपने आप जबरदस्ती आ जाते हैं, क्योंकि जो भक्त हो जाते हैं वो अपने आप मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति अनुसंगिक है। जैसे भगवत नाम का फल है कृष्ण प्रेम, तो कृष्ण प्रेम जहाँ आ जाएगा वहाँ पर अज्ञानता आदि रह सकते हैं, संसार बंधन रह सकता है, संसार के कोई कष्ट रह सकता है। जिसको कृष्ण मिल गया उसको कोई भी अभाव रह सकता है, क्या उसको प्राप्त नहीं हो गया। लेकिन कृष्ण को छोड़ करके कुछ भी मिल जाए तो क्या मिला। इसलिए प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि यदि आप प्रसन्न हैं, यदि आपका साक्षात्कार मुझे हो तो फिर क्या अलभ्य रह गया। तुष्टेट तत्र किम अलभ्य अनंत आद्य, किम तय गुणे व्यतिक्रा स्वसिद्ध, धर्मा दया किम अगुणेन कांक्षितेन, सारम जुसाम चरणय उपगायताम्न। आप सबके सार हैं, आपके नाम गुण रूप लीला कथा है, वो सबका सार है। और जो सार को पकड़ लिया, सार मिल गया, तो फिर धर्मार्थ काम मोक्ष सब भूसा को लेके क्या करेंगे। इसलिए सत्यव्रत मुनि कह रहे मेरी भक्ति जो है आपके इस बाल गोपाल रूप में, जिस रूप को मैया गोद में लेती हैं, गोपियाँ जिसके साथ क्रीड़ा करती हैं, वो सबसे मेरे मन में आए। वो कैसे आएंगे, ऐसी भक्ति स्थिर हो जाए। भक्ति तो यदि भगवान स्थिर तरह से आते, जिनकी भक्ति भगवान में स्थिर हो जाती है, किसी भी प्रलोभन में, किसी भी आंधी तूफान में जो भक्ति का लौ जो है, दीपक कभी हिलता नहीं, डगमगाता नहीं, बुझता नहीं, मणि की तरह सब समय चमकते रहता है। उसके पास कुछ भी आ जाए वो भक्त नहीं लेना चाहता। भक्ति स्वयं यदि स्थिर तरह स्यात् दैवेन फलति दिव्य किशोर मूर्ति। ये बाल मूर्ति, ये किशोर मूर्ति यदि मेरे भाग्य से
मेरे मन में स्फूर्ति को होता रहे। तो मुक्ति को क्या करूँगा? मुक्ति तो ऐसे कहेगा मेरे को ले लो। तो मुक्ति मुकुलित अंजलि होकर के मेरी सेवा करेंगे। और धर्म अर्थ काम जो है और मोक्ष है, सब समय की प्रतीक्षा करेंगे। धर्म अर्थ काम समय या प्रतीक्षा। कहने का मतलब है कि स्वतंत्र रूप से हमें मुक्ति नहीं चाहिए। अगर भगवान खाली मुक्ति दे करके भाग रहे हैं, पीछा छोड़ा रहे हैं, तो ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए। और अगर भक्ति मिल गया तो मुक्ति आ जाएगी। भक्ति के साथ ही मुक्ति चिपक करके रहती है। जो भक्त वो मुक्त है, और जो खाली मुक्त है उसको कुछ हाथ नहीं लगे। तो मुक्ति उसके पीछे भागती है। और धर्म अर्थ काम समय की प्रतीक्षा करते हैं। भक्त को सब कुछ सेवा करना चाहते, इसलिए कि हम इनकी सेवा करके हम अपना उद्धार कर लें। जो उद्धार हो चुका है वही हमारा उद्धार करेगा। इसलिए भक्तों के पीछे सब भागते हैं। लेकिन भक्तों को सावधान रहना चाहिए। अपने लिए कुछ मत लो। कभी जरूरत पड़ा तो भगवान की सेवा के लिए, भगवान के और प्रसन्नता के लिए लो, और उनको अधिक से अधिक सेवा कर सकूं। जैसे युधिष्ठिर महाराज को अगर कुछ मिला, उनके भाइयों ने सब दिशा को जीते, सब उनके अधीन में करा दिए, सारे धन संपत्ति उनके पास आ गए। लेकिन युधिष्ठिर महाराज वो सब ले करके अपने लिए कुछ नहीं किए। कृष्ण के उद्देश्य से उसको खर्च किए। राजसू जग भी कर रहे हैं तो उसमें कृष्ण की महिमा को प्रचार किए। जो लोग ठीक से नहीं जानते थे कृष्ण कौन है, जिसको लोग ग्वाला ये वो समझते थे, बहुत छोटा है और ये कुछ नहीं जानता, तो राजसू जग में उनको सबसे ऊंचे सिंहासन पर बिठाए। अब बोले इसको केवल ग्वाला मत समझ लेना, ये सब का मूल है। लीला के लिए कुछ भी करे लेकिन सर्व पूज्य। नहीं तो शिशुपाल, दंत्रवक्त्र, सब जरासंध बहुत इनको निंदा करते, कृष्ण को निंदा करते। और शिशुपाल तो उस पूजा में इतना सहनशील हो गया, इतना क्रोधित हो गया, आग बुबूला कि और कोई नहीं मिला पूजा करने का। यहाँ कितने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, इससे कितने साल बड़े बड़े, एक कल का छोकरा अभी 12-14 साल का ही होगा और इसको पूजा पहले करोगे। यहाँ बड़े बड़े कर्ण देखो, एक है सबसे बड़ा, युधिष्ठिर से भी उम्र में बड़ा होगा, और भीष्म पितामह बैठे, व्यास जी बैठे, नारद जी बैठे, सबका नाम गिनाने लगे। इन सबको पूजा करो। और नहीं तो यहाँ बड़े बड़े राजा लोग हैं जो कभी युद्ध में भागते नहीं हैं, ऐसे वीरों की पूजा करो। ये रण छोड़ भाग के आया है, समुद्र में रहता है। वृंदावन में सुना इसको पेट नहीं भरता था, घर में कम मक्खन था तो उधर से ले लेता, उधर से लेता, पहनने को कपड़ा नहीं मिला तो सुना कि गोपियों को कपड़ा उठा लेता था। ऐसे ऐसे गाली देने, और इसको पूजा कर। लेकिन युधिष्ठिर महाराज पूजा उनकी किया, प्रथम पूजा की, पूरा विश्व को दिखाई सर्व पूज्य। और यदि किसी को सहन नहीं होता तो हथियार उठा लो। भीम आदि बोलने लगे हम पूजा करते हैं, कोई नहीं तो आज। तो शिशुपाल बहुत हुआ, उसको मार दिया। जो भी होता है, जो कुछ उनको प्राप्त हुआ, धर्मार्थ काम आदि जो कुछ मिला, वो सब कृष्ण सेवा में लगा दिए। क्योंकि जो भक्त होते उनके पास से सब चीज़ आ जाती, लेकिन उस लेकर के और अधिक रूप में उत्साह के साथ कृष्ण की सेवा करो। और नहीं है कुछ तो कोई बात नहीं, प्रेम से स्नान कराओ और तुलसी दल और चंदन चरणों में चढ़ा दो और गंगा जल से स्नान करा दो। कोई फूल उल मिल जाए तो माला बना के पहना दो, और बस यही मेरे पास है प्रभु, वही मैं दे रहा हूँ आपको जो कुछ है। कृष्ण तो कहते इतना देने से भी मैं उस बिक जाता हूँ। शर्त है भक्ति से होना चाहिए। तुलसी दल मात्रे न जलस्य चुलुकेन वा विकृते स्वात्मानम भक्ते भयो भक्त वत्सल। भगवान बड़े दयालु हैं। कोई एक तुलसी का दल दे दे चंदन के साथ मिला करके, और कुछ न हो तो रो करके दो आंसू का बूंद ही चरणों में गिरा दे, यही मेरे पास यही जल है, इसी से मैं चरण धो दे रहा हूँ। एक गिलास गंगा जल जमुना जल से स्नान करा दे, तो इतने मात्र से भगवान उस भक्त के अधीन हो जाते, बिक जाते हैं, अपने आप को बेच देते हैं।
और किसी के पास बहुत संपदा हो तो उस समय क्या करें? घर में तो खूब चकाचक बन रहा है, सब पा रहे हो, और भगवान को क्या दे रहे हो? 2 बतासा चिनौरी, और कभी वो भी नहीं देते, बंद कर देते हैं अलमारी के अंदर में, तो वो भी ठीक नहीं। तब उस समय षोडशोपचार से, राजसोपचार से जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे तो भगवान को अच्छा अच्छा भोग बना के उनको लगाते थे, 56 भोग, क्योंकि उनके पास है तो लगाओ। ऐसा नहीं कि हमारे पास है और 20-60, कईयों के पास बहुत कुछ होता है लेकिन वो लगाते नहीं, उत्सव नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? अगले जन्म में कीड़ा मकोड़ा बनेंगे, जछ बन जाएंगे, सांप बन जाएंगे, जैसा इसी तरह का हो जाएगा। है तो दो, सेवा करो, नहीं है तो हाथ जोड़ लो, भक्ति से ही तुलसी दल चढ़ा दो बस। जैसा जिस अवस्था में भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, वो प्रसन्न होते हैं तो सब अपने आप आता है। जो हमको भक्ति के लिए चाहिए, जो सेवा के लिए चाहिए, वो अपने आप भेज देते हैं। लेकिन भक्त इच्छा नहीं करता कि मेरे को ये आए वो आए, वो अपने आप जबरदस्ती देते हैं। इसलिए देते हैं जिससे भक्त मेरी सेवा करे। कई बार कभी भक्त इच्छा भी करते हैं, कभी मन में आ जाता है सेवा के लिए कि मेरे को प्रभु ऐसे देते तो मैं ऐसा करता, तो ऐसा हो जाता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी को कोई बहुत सारे श्रृंगार, हार, आभूषण, वस्त्र दे गए, ठाकुर जी को पहना देना, बढ़िया कुंडल, नाक का बेसर, गले का हार, और वो कहने लगे हमारे ठाकुर जी तो गोल मटोल है, न तो इनका मुख है, न कान है, न आँख है, न हाथ है, मैं कहाँ पहना हूँ। और ये सब वस्त्र में फेंक नहीं सकता, कोई दिया है तो ठाकुर जी को पहनाना चाहिए, लेकिन कैसे पहनाऊँ? ऐसा सोच के शयन में चले गए, और सुबह में उठे तो देखे कि एक उसमें से 12 शालिग्राम से एक त्रिभंग ललित राधा रमन के रूप में प्रकट हो गए। तो जब कोई वस्तु ऐसा आ जाता है भक्त के पास या कोई भगवान भेज जाते हैं तो फिर उसको ग्रहण करने के लिए वैसा रूप धारण कर लेते हैं। और अगर ऐसे रूप में भगवान आ जाते, वस्तु नहीं होता, तो कई बार भक्त बोलते हैं कि प्रभु फिर सेवा के लिए कुछ भेजो। जब आए हैं तो आपको कैसे भोग लगाऊं? तो यहाँ जो भगवान के सेवा के लिए मांगना होता है, उसमें अपना कोई अभिलाष नहीं है, अपना कोई सुख, अपनी कोई वासना नहीं। भक्त सब धर्म कर्म छोड़ करके कृष्ण का भजन करते, लेकिन कभी कृष्ण उनको अनुकूलता के लिए कुछ देते हैं तो अनुकूलन कृष्णानुशीलनम समझ के उसको ले लेते हैं, जिससे भक्ति में अनुकूलता हो। क्योंकि अगर नहीं रहेगा कुछ तभी भजन नहीं होगा, और बहुत होगा तो भी मुश्किल है। क्योंकि आज का जो परिवेश समय है, अगर एक कमरा ना हो, 2-4 कपड़े ना हो, स्वेटर और कंबल आदि ना हो, तो हम लोग बाहर में से पेड़ के नीचे नहीं रह सकते, क्योंकि यह शरीर पेड़ के नीचे रहने लायक नहीं है। पहले के लोगों में शरीर अलग होता था, उनमें सहन शक्ति अलग होता था, अलग वो शुद्ध वातावरण में रहते थे। और आज का समय इतना हो गया है कि 1-2 उल्टी आने के बाद में तुरंत सलाइन चढ़ाना पड़ता है। पहले के लोग बिना खाए पिए महीना दिन तक रख सकते हैं, और अन्य युगों में तो और भी, सतयुग में तो लाखों वर्ष बिना खाए पिए रह सकते। लेकिन आज का समय है कि 2 घंटा भोजन नहीं मिलेगा तो शुगर लेवल कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है, इसलिए लेना पड़ता है। तो जो भक्ति का अनुकूल हो उसी को ग्रहण करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा भगवान से नहीं मांगना चाहिए। मांगो तो केवल भक्ति मांगो। गोपाल बाल रूप मेरे को स्फूर्ति हो, इसी के लिए शरीर चाहिए, ये सब चाहिए जो अनुकूल है। बाकी अपने सुख सुविधा के लिए कुछ नहीं मांगते। इसलिए यहाँ पर सदव्रत मुनि बोल रहे हमें कुछ नहीं चाहिए। बरंग देवंग मोक्षम न मोछा बधिम्बा न चान्य विरने हम बड़े साध पीह ईदंते बपुरनाथ। ईह और बोल रहे ईह मतलब इस वृंदावन में, इस गोकुल में। गोकुल के बाहर भी ये रूप अगर आपका प्रकट होता है तो मैं वहाँ नहीं चाहता हूँ, हमको इस वृंदावन में चाहिए। वृंदावन का जो बाहर कृष्ण, उसको मैं नहीं पहचानता कौन है, कैसा है। ब्रजवासी जो बाहर रहता है उस कृष्ण को ध्यान नहीं, उसका भजन नहीं। इसलिए शर्त रखे इस वृंदावन में ये बाल गोपाल की स्फूर्ति हो, जो मैया के द्वारा चुंबित हो रहे, मैया के स्नेह के द्वारा जो वर्धित हो रहे,
मैया के आंगन में जो घुटमन घुटमन चल रही मैया, जिसको नचा रही, लोरी सुना रही है, जिससे स्नेह कर रही है, ऐसे वात्सल वाले गोपाल, जो वात्सल भाव को ग्रहण करते हैं वो गोपाल, जो भक्त वत्सल हैं, जो भक्तों के प्रेम का अधीन है, उस गोपाल का भजन करूँगा, चिंतन करूँगा, तो गोपाल जल्दी कृपा करेंगे। क्योंकि जिसको प्रेम मिला है वही तो प्रेम दे सकता है। इसलिए गोपाल प्रेम लोगों को दे देते हैं बहुत आसानी से, जो रस चाहिए दे देंगे, क्योंकि वैसा उसका प्रेम उनको मिला है। और जिसको कोई चीज़ मिलता है उसका अलग अनुभव होता है, उसका स्वभाव एक अलग होता है। आप देखेंगे जो बच्चा माता का दूध पिया है वो माता के साथ बिल्कुल चिपक के रहेगा, माँ के पल्लू पकड़ के रहेगा, माँ के साथ ही रहेगा, क्योंकि दूध का एक बड़ा संबंध होता है। जो दूध पिया, जो माता के स्नेह में बड़ा हुआ, उस अगर 15, 20, 30, 50 साल, 80 साल के भी हो जाएगा, तब भी अगर अपने माता को नहीं देखेगा तो पागल हो जाता है, मेरी मम्मी कहाँ है, मेरा माँ कहाँ है, ऐसा लगाव होता है। और जो बच्चा जन्म से माता के साथ नहीं रहा, जब पैदा होते के साथ उसको दूसरे घर में सुला दो, उसको दूध मत दो, बोतल का दूध पिला दो, और थोड़ा बड़ा हुआ तो हॉस्टल में डाल दो, कोई संबंध नहीं होता, तो बच्चा फिर 15 साल 20 साल होने के बाद नहीं पहचानता कौन माँ बाप है, क्योंकि उसको खुद प्यार नहीं मिले तो क्या प्यार देगा। तो बिल्कुल रूट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, आयरन जैसा हो जाता है, वो बिल्कुल एक प्रकार के साइकोलॉजिकल और डिप्रेस हो जाता है। वो कहीं उसका मन नहीं लगता, किसी से उसको प्रेम नहीं हो पाता, समझ कभी प्रेम समझा ही नहीं, इसलिए क्या प्रेम का अनुभव करे, क्या बांटेगा। इसलिए कृष्ण जो है बचपन से उसको खूब प्रेम मिला है, हर रस का, हर प्रकार के प्रेमी से प्रेम किए हैं, इसलिए कृष्ण बहुत जल्दी से प्रेम दे देते हैं, क्योंकि उनको अनुभव है, ऐसा है। बोलो बाल गोपाल की जय। समय बहुत हो गया, अब कीर्तन नहीं करते हैं, विश्राम देता हूँ। और कार्तिक भी विश्राम को ओर जा रहा है, 2-3 दिन और रह गए हैं, तो ऐसे बाल गोपाल को प्रणाम करो। और कोई लाभ नहीं, बहुत बड़ा लाभ है कि बाल गोपाल की कथा, कृष्ण की कथा 1 महीना इस वृंदावन में बैठ कर सुन रहे हैं, और इससे अधिक क्या लाभ चाहिए। और अगर बाल गोपाल प्रसन्न हो, कृष्ण प्रसन्न हो कि मांगो तो बोलो, फिर दोबारा बुला लेना, फिर बार बार इसी लाभ को देते रहना, और कोई लाभ नहीं चाहिए। साधु संग में ऐसे हरि कथा सुनो, साधु संग कृष्ण नाम यही मात्र चाहे, संसार जीनिते और कोनो वस्तु। साधु संग में कृष्ण नाम, आपके गुण लीला कथा को सुनो, इससे संसार पार हो जाएंगे, आपके चरणों में आ जाऊंगा, और क्या लाभ चाहिए, यही सबसे बड़ा लाभ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि। श्री गौर प्रेमानंदे।